नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ई दीक्षा में। तो दोस्तों, अपनी लोशो ग्रिड की सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी उन नंबर्स के बारे में जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हैं। उनका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या उससे अधिक बार का होने पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर। पर दोस्तों, ये तो बात हुई उन नंबर्स की जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में हैं, पर उन नंबर्स का क्या जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यानी कि मिसिंग नंबर्स का। तो दोस्तों, हमारी आज के वीडियो का टॉपिक यही है, मिसिंग नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों, जैसे खाने में अगर नमक ना हो तो खाने का पूरा स्वाद ही खराब हो जाता है, ठीक उसी तरह जो नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हैं, उनकी भी अपनी एक एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है कि उनका भी कुछ ना कुछ एक प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर, हमारे व्यक्तित्व पर तो पड़ेगा ही। तो आज अपनी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उन मिसिंग नंबर्स का क्या प्रभाव है और उनके कुछ बेहद ही सरल से उपाय जिनके ज़रिए हम उन मिसिंग नंबर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, एक और बेहद ज़रूरी बात है जो मैं आपको इन मिसिंग नंबर्स और उनकी रेमेडी से जुड़ी हुई बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंत में, जिससे कि आपको उस बात को समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिसिंग नंबर 1 के बारे में। इसका एलिमेंट है वाटर और डायरेक्शन है नॉर्थ। तो आइए जानते हैं कि नंबर 1 के मिसिंग होने से आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनालिटी में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि नंबर 1 मिसिंग हो तो इंसान में लैक ऑफ ईगो होता है। उनमें ईगो नहीं होता, बल्कि यूँ कहें कि उनमें अथॉरिटी और पावर की कमी देखी जा सकती है। यूँ कहें कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अक्सर खुद से पहले दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। खुद को, खुद के विचारों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर इनके करियर में भी मुश्किलें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर तो होता है कि इन्हें मनचाहा करियर मिलता ही नहीं है, और यदि इन्हें कोई करियर मिल भी जाता है तो भी इनमें अक्सर इन्हें बॉसेस या इनके कलीग्स के साथ में कोई ना कोई इश्यूज़ चलते ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नंबर 1 अगर मिसिंग है तो वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू आप इस कमी को अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले और बेहद ज़रूरी, तो आपके जो भी बड़े हैं, आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करना हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो हमेशा अपने से बड़ों की एडवाइस लेकर ही करें। अपने पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करें। सुबह सनराइज़ के समय सूर्य को जल दें। इसके साथ ही आप अपने घर के नॉर्थ जोन में एक वाटर एलिमेंट या मेटल एलिमेंट रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नंबर 1 की जो मिसिंग एनर्जी है उसको आपकी लाइफ में लेकर आएगा, उसकी कमी को पूरा करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 2 के बारे में। इसका एलिमेंट है अर्थ और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 के मिसिंग होने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपने इमोशंस को लेकर बहुत ही इम्बैलेंस होते हैं। वो या तो बहुत ज़्यादा कभी खुश हो जाते हैं या कभी अचानक से बिल्कुल ही उदास हो जाते हैं। इनमें कंपैशन की थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इनके लव लाइफ या मैरिज लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। इनमें अक्सर पेशेंस की भी कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रूड या इनसेंसिटिव हो जाते हैं दूसरों के प्रति। अक्सर देखा गया है कि ये कभी भी अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। इनकी नज़र में ये कभी गलत नहीं होते।
तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए आप मिसिंग नंबर 2 की जो नेगेटिविटी है उसे कम कर सकते हैं और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में क्रिस्टल या कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिल्वर चेन पहन सकते हैं या इसी के साथ आपके घर की या बेडरूम की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो वॉल है वहाँ पर आप डव या स्वान हंसों के जोड़े की फ़ोटो लगा सकते हैं। इसी के साथ अपने बेडरूम में से कोई भी पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट हो, जो नेल्स वाली ऑब्जेक्ट हो या जो कांटेदार चीज़ें हों, उन्हें आप अपने बेडरूम से निकाल दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 3 के बारे में। इसका एलिमेंट है वुड और डायरेक्शन है ईस्ट। तो नंबर 3 के मिसिंग होने पर अक्सर ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल काफ़ी लो रहता है। इन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी लगातार लगी रहती हैं। कभी एक बीमारी ठीक हो तो कभी कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अक्सर इनमें जो एक लक फैक्टर होता है उसकी भी कमी देखी जाती है। ये लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। छोटी सी छोटी बात भी इन्हें इनके काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप नंबर 3 की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। जो भी आपके गाइड हैं, मेंटोर हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। अपने बॉसेस की रिस्पेक्ट करें। इसी के साथ आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगा सकते हैं या आप किसी भी ग्रीनरी की पिक्चर या ग्रीन प्लांट्स की फ़ोटो लगा सकते हैं। इसी के साथ आप अपने राइट हैंड में येलो धागा, पीला धागा भी बांध सकते हैं नंबर 3 की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 4 के बारे में। इसका जो एलिमेंट है वो है वुड और डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। चलिए जानते हैं इसके नंबर 4 के मिसिंग होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोग बेहद इम्प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। इनका जो नेचर होता है वो बेहद रेस्टलेस होता है, इम्पल्सिव होता है। बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने काम के प्रति, और अक्सर इन्हें हर वक्त हर कदम पर इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोग पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन उन्हें सेव नहीं कर पाते। पैसे आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में अक्सर पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद है, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादातर डिस्टर्ब्ड रहती है। उसमें कोई ना कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग अक्सर लीगल ट्रबल्स में भी फंस जाते हैं अगर ये केयरफुल ना रहें तो, क्योंकि ये इम्पल्सिव नेचर और रेस्टलेस बिहेवियर इन्हें काफ़ी इम्पेशेंट बना देता है। इसकी वजह से ये कई बार बगैर सोचे समझे ही कोई काम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये किसी न किसी ट्रबल में फंसते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिसिंग नंबर 4 के लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपका जो भी वर्क एरिया है या आपका जो घर है, आप उसे क्लीन रखा करें। कोशिश करें कि आप खुद उसकी साफ़ सफाई रखा करें। अपने घर में प्लांट्स लगाएं और उनकी देखभाल करें। प्लांट्स को पानी देना, उनकी खाद का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना एक तरह से। आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप कभी भी किसी से भी ना तो झूठ बोलें, ना ही उन्हें किसी भी प्रकार से धोखा देने की कोशिश करें, क्योंकि इसका नुकसान आप पर ही होगा सबसे ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा प्लांट्स की सेवा करेंगे उतनी ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, शांति आएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में।
इनके मिसिंग होने से इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी रेमेडीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक बेहद ज़रूरी बात इनकी रेमेडीज़ से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, जैसा कि अब तक आपको पता ही है कि नंबर 3 और 4 ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं, वुड। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 और 4 दोनों ही मिसिंग है, तो आपको इन दोनों की रेमेडीज नहीं करनी है। आपको इन दोनों में से किसी एक की ही रेमेडी करनी है, जिसके ज़रिए आप जो वुड एलिमेंट है उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। ये बात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी खाने में अगर आप सारे मसाले डाल देंगे तो उसका अपना कोई खास व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिसकी जितनी मात्रा हो उतनी ही डाली जाए। तो रेमेडीज़ करते वक्त इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मिसिंग नंबर्स के पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर्स 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने जो भी विचार हैं, या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।